देखिए नमस्कार, तीसरे भाग में हम आ चुके हैं। आज हम जानेंगे लक्षण का प्रयोजन। ठीक, कहा यह गया है किसी भी वस्तु का लक्षण करते समय दोषों पर दृष्टि अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा लक्षण दुष्ट हो जाता है। ठीक, अब कहा गया लक्षण के दो प्रयोजन माने गए हैं। एक व्यावृत्ति अर्थात सजातीय या विजातीय अन्य पदार्थों से भेद कराना, दूसरा व्यवहार को प्रवृत्त करना। फिर कहा गया व्यावृत्त व्यवहार व लक्षण से प्रयोजनम, यही कहा गया है। ठीक, इसका अर्थ मैंने पहले बोला। गऊ का लक्षण करने का प्रयोजन उसके समान जातीय महिषादि चतुष्पद और उसके असमान जातीय चतुष्पद भिन्न प्राणी तथा अचेतन पदार्थों से उसके भिन्न करना ही है। इसी को समाना समान जाति व्यवच्छेदो ही लक्षणार्थ कहकर लक्षण का प्रयोजन बताया जाता है। यही धर्म या लक्षण के व्यवहार के का प्रवर्तक भी है, इसलिए व्यवहार भी लक्षण का प्रयोजन है। इस प्रकार लक्षण के द्वितीय प्रयोजन माने गए। ठीक, अब मंगलाचरण के हमारे विषय आ गया दिया है पदकृत्यम। नहीं, कहा गया है कि श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विशुदाशदा। हाँ, देखिए इसमें क्या कहा जाए कि श्री गणेशं नमस्कृत्य, यानी जो है श्री गणेश जी को तथा सबसे श्रेष्ठ पार्वती और श्री गणेश नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम श्री गणेश जी को तथा सबसे श्रेष्ठ पार्वती और शंकर जी को नमस्कार करके का मैं चंद्र सिंह न क्रियते पदकृत्यकम, चंद्र सिंहज पदकृत्य की रचना करता हूँ। यह कौन लिखा है? अन्नम भट्ट जी। क्योंकि फिर कहा गया यस्मादिदम हम मन्ये बाला नाम उपकारकम तस्माद्धितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदिशा। कहा गया है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यह ग्रंथ बालकों पर परम उपकारक है। और फिर कहते हैं तस्माद्धितकरम वाक्यम वक्तव्य विदुषा, और हितकर वाक्य बोलना विद्वानों का कर्तव्य है। अतः मैं तर्क संज्ञक ग्रंथ के प्रत्येक पद की सार्थकता बताने पर पदकृत टीका करता हूँ। ये अन्नम भट्ट जी खुद ही लिखते हैं। ठीक, अब देखो कहा गया है विश्वेश। अब देखिए, अब पूरा टॉपिक मैं एक तरह सारित कर रहा हूँ। यानी कहा गया है विश्वेश जगत के कर्ता तथा अपनी अपरिम शक्ति स्वरूप अम्बा से सदा युक्त रहते हैं। उनको हृदय में, यानी कौन युक्त रहते हैं? बाबा विश्वनाथ शिव जी को उनको हृदय मन में धारण करके तथा गुरु वंदना के आप ये समझिए कौन इसका अधिकारी है। इसमें दिया गया है व्याकरण काव्य तथा कोश का अध्ययन करने के बाद न्याय शास्त्र से अनभिज्ञ बालकों को सुखपूर्वक बिना किसी कठिनाई का अनुभव करे पदार्थ के ज्ञान के तत्संगिक रचना करता हूँ। क्या कहा जा रहा है कि जो व्याकरण काव्य तथा कोश का अध्ययन करके न्याय शास्त्र में वैशेषिक अभिज्ञ ज्ञान प्राप्त करूँ, उनके लिए मैं वो इस तर्कसंग्रह के अधिकारी हैं। अनुबंध चतुष्टय में कहा दिया गया ना, आपका विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है। अधिकारी बता दिया कौन अधिकारी है। अब ऐसा नभंडम मंगलाचरण में कहते हैं कि यह बाल लक्षण है। बाल लक्षण जो ग्रंथ अधिकारी हो इसका यही होना चाहिए। क्या? अधितव्या कहा गया है अधितव्याकरण काव्य कोशो न्याय शास्त्र बाल दो भाग में है। एक अधितव्याकरण को काव्य कोश, इस भाग को यदि लक्षण में न रखा जाए तो अनधित न्याय शास्त्र अबोध बालक भी होगा। ठीक, अगर अधिकारी का ये वर्णन नीति कौन अधिकारी है तो इसमें जो है और लोग ये अबोध बालक जिनको अभी तक क ख नहीं आता वो भी इन अबोध बालक भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसमें अधिकारी अनुबंध चतुष्टय हर ग्रंथ में जरूर ही देना चाहिए। संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, अधिकारी क्या है, ये देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, और फिर क्या अगर ये अनुबंध चतुष्टय ना लिखा जाता तो ये जो आपका ये तर्क संग्रह ग्रंथ लिखना है ये आपका व्यर्थ हो जाता, फिर ये किसी काम का नहीं है। ठीक, ऐसा कौन कहता है? अन्नम भट्ट जी। फिर क्या गया है कि व्याकरण आदि के ज्ञाता व्यास आदि इस बाल लक्षण, यही जो बाल लक्षण अन्नम भट्ट जी ने बताए, यही बाल लक्षण जो हैं कि यही बाल लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए अनधीत न्याय यह पद लिया गया है। ठीक, और फिर क्या कहा जा रहा है कि माता का स्तनपान करने वाले
माता का स्तनपान करने वाले शिशुओं में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, यानी जो माता के शिशु हैं जो सभी स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उनके अंदर यह अतिव्याप्त न हो। ठीक। और फिर क्या गया है कि कहा ये जा रहा है, आप देखिए अब क्या कहा गया था कि मंगलाचरण में लिखा था शुकबोधाय किमर्थम तस्यः तेन अन्नं भट्टवीर्य अर्थ से प्रतिपादित, यानी शुकबोधार्थ करता है बिना श्रव्य के द्रव्यादि पदार्थों का तथ्य ज्ञान, यानी कोई ऐसा ही इसमें कहा गया कि बिना श्रम करे जो कि अन्य जो द्रव्यादि इसमें जो विषय कहेंगे वो आपको ज्ञात हो जाए। ठीक। तत्व ज्ञान कराने के तर्क शब्द का अर्थ है कि प्रमा के जो विषय हैं उन्हें तर्क कहते हैं। द्रव्यादि पदार्थ ही प्रमा के ज्ञान के विषय हैं, अर्थात तर्क हैं। ठीक। फिर कहा यह गया है उनका संक्षेप से उद्देश्य लक्षण, यानी संक्षेप में उद्देश्य लक्षण परीक्षा होने से इस ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह है। कहा गया है कि लक्षण जैसे द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय भाव, ये लक्षण ये आसार धर्म को लक्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का लक्षण गंध तत्व है और परीक्षा जिसका लक्षण बनाया गया है वह लक्षण उस लक्ष्य में संभव है या नहीं, इस विचार को परीक्षा कहते हैं। जहाँ उद्देश्य कहने का फल पक्ष ज्ञान है, लक्षण बताने का फल इतर से भेद ज्ञान है। लक्षण में दोषों का परिहार करना भी परीक्षा का फल है। ठीक। अब लिखा गया है तर्क दीपिका विश्वेश्वरम शाम्ब मूर्तिम प्रणिपत्यंगिरा गुरुम टीकाम शिशुहिताम पूर्वे तर्क संग्रह दीपिकाम, ये कहा। अब देखिए इसमें आगे वही लिखा ननु मंगलस्य समाप्ते साधनत्वमेत नास्ति मंगल कृते किरणावल्यादौ समाप्त दर्शनाथ, वही जो मैंने बताया किरणावली मंगलाचरण हुआ था इतना बढ़िया, यही वही शब्द यहाँ संस्कृत में लिख दिया गया है। ठीक। अब ये कहा